हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे SN1 रिएक्शन को फुल में रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। SN1 रिएक्शन, हम लोग इसको SN1 क्यों बोलते हैं, SN2 क्यों नहीं बोलते हैं। SN1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सिर्फ RX यानी कि हम लोग का जो रिएक्टेंट है ना RX, उसी के कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल के कंसनट्रेशन पे, सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसनट्रेशन पे आपका डिपेंड करेगा। ओवरऑल रिएक्शन आपका ये हो गया RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम लोग कौन कौन सा लेंगे हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। और हम लोग का प्रोडक्ट मिलता है R प्लस न्यूक्लियोफाइल, और जो ये है हैलोजन है वो बाई प्रोडक्ट की तरह हम लोग को मिलता है। जनरली SN1 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, यानी वो RDS होता है। हमारे SN1 का जो रेट होता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप SN1 का फर्स्ट स्टेप कैसे होता है। तो RX है, तो इसमें जो X है वो आपका बॉन्ड को लीव करेगा, छोड़ के चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को कार्बोकटायन एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हम लोग को फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन मिलता है उसमें आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, तो हम लोग का R प्लस न्यूक्लियोफाइल हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि RX का बॉन्ड ब्रेक करता है, X लीव करता है, और हम लोग को कार्बोकटायन मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जो हम लोग को फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन मिला, उससे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा और हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो गया। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और देन बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का आकर अटैक होगा। पहले फर्स्ट स्टेप में आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग मीन्स कि R और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपका R और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि रेट कैसे डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग का SN1 में रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, यानी कि स्लो स्टेप RDS होता है। तो SN1 का रेट कार्बोकटायन का जो कंसनट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो जितना स्टेबल हमारा कार्बोकटायन होगा उतना ही फास्ट SN1 रिएक्शन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन में SN1 सबसे फास्ट होगा और धीरे धीरे 2 डिग्री 1 डिग्री में डिक्रीज करेगा रेट। यहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल आते आते डिक्रीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि रेट विथ रिस्पेक्ट टू RX कैसे डिपेंड करेगा। तो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग का RI होगा, आयोडीन होगा। ठीक, यहाँ पे ब्रोमीन होगा और यहाँ पे क्लोरीन होगा। ओके, ठीक, तो हम लोग का जो RI होगा उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr का होगा और RCl देन RF। RI का रेट सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो I माइनस है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड को बहुत इजीली लीव करेगा, इसीलिए जो हम लोग को कार्बोकटायन मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकटायन एज ए इंटरमीडिएट मिलता है, उसी से आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना फास्ट आपका SN1 रिएक्शन होगा। फिर SN1 रिएक्शन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। फिर SN1 रिएक्शन आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि कार्बोकटायन और लिविंग ग्रुप दोनों को स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन सा ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, ROH ले सकते हैं, COOH ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो यहाँ पे पोलर प्रोटिक क्यों बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड अपना H+ इजीली दे देता है उसको हम लोग
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। 1 मिनट। फिर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी आपका SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगा। SN1 रिएक्शन आपका स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये रेट को अफेक्ट नहीं करता है SN1 में। हाँ, ये स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपका SN2 के रिएक्शन में डिपेंड करता है। ठीक, ओनली आपका जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसी पे SN1 डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसका। हम लोग को R पॉजिटिव कार्बोकटायन मिला, जो कि जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना ही फास्ट SN1 होगा। तो ये जो हम लोग को कार्बोकटायन इंटरमीडिएट मिलता है वो प्लेनर होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो दोनों साइड से करेगा। मीन्स कि यहाँ पे हम अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग को कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट मिला, और एक्स जो हम लोग का है वो यहाँ से जो ग्रुप ब्रेक हुआ वो यहाँ एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर आपका अटैच होगा। यहाँ पे हम लोग को रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। 50% आपका रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। ठीक, हम लोग को SN1 में रेस्माइजेशन रिएक्शन मिलता है। मीन्स कि SN1 आपका रेस्माइजेशन प्रोडक्ट देता है, मतलब कि इक्वल अमाउंट में रिटेंशन भी और इक्वल अमाउंट में इन्वर्जन भी। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपका SN1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये होगा। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे हम लोग का रिएक्टेंट होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके गाइस, यहाँ पे 2 पिक क्यों मिल रहा है हम लोग को? क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, देन सेकेंड स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम लोग को बीच में इंटरमीडिएट मिल रहा है कार्बोकटायन। इसीलिए हम लोग को SN1 रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल में 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलते हैं। पहला ट्रांजिशन स्टेट का पीक हाई होता है, क्योंकि पहला जो स्टेप होता है स्लो स्टेप, उसी पे हम लोग का रेट डिपेंड करता है, इसीलिए उसका ट्रांजिशन स्टेट का पीक हाई होता है। और सेकेंड स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप, जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कार्बोकटायन से आके जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो फास्ट स्टेप होता है, इसीलिए उसका रेट कम होता है, जिसके कारण कि उसका ट्रांजिशन स्टेट का पीक थोड़ा सा लो होता है स्लो स्टेप के कंपैरिजन में। मीन्स कि ट्रांजिशन स्टेट 1 के कंपैरिजन में ट्रांजिशन स्टेट 2 का जो पीक होता है वो थोड़ा लो होता है। अब हम लोग SN1 का फीचर शॉर्ट में पढ़ेंगे क्विक रिकैप के लिए। पहला आपका कि SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, आपका 2 स्टेप में होगा। पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, देन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग का इंटरमीडिएट जो मिलेगा कार्बोकटायन वो प्लानर होगा। उसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से आकर अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। जो आपका रेट होगा SN1 का वो 3 डिग्री कार्बोकटायन का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन का थोड़ा सा कम, फिर 1 डिग्री कार्बोकटायन का और कम होगा, और मिथाइल ग्रुप का मतलब कि लिस्ट होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। यहाँ पे ये है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन अगर आपको कहीं मिल रहा है 3 डिग्री, तो आपका हमेशा SN1 होगा, ऑलवेज। ऑलवेज SN1 होगा। अगर कहीं आपको 3 डिग्री कार्बोकटायन दिख रहा है और आपसे SN1 और SN2 का रेट पूछ रहा है, तो 3 डिग्री कार्बोकटायन में हमेशा SN1 का रेट फास्ट होगा। अब ये बेटर लीविंग ग्रुप पे भी आपका SN1 का रेट डिपेंड करता है। जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा,
फिर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक के स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। SN1 में रेशमाइजेशन होता है 50% इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अगर कहीं 2 डिग्री कार्बोकटायन है, उसमें हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि SN1 फास्ट हो रहा है कि SN2 फास्ट हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको दिखे कि 2 डिग्री कार्बोकटायन है और उसमें रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिसिटी हो रहा है, रेजोनेंस है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड है, देन हमेशा आपका वो SN1 फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा। अगर कहीं भी आपको 2 डिग्री कार्बोकटायन दिख रहा है और रेजोनेंस दिख रहा है उसमें, तो वो हमेशा SN1 को फॉलो करेगा। और अगर नॉर्मल 2 डिग्री कार्बोकटायन है तो हम लोग SN2 पाथ से जाएंगे। आगे